हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीएसएस ग्लोरी। जैसे कि आप सभी को पता था कि अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज ही मेरे एग्ज़ाम ओवर हुए हैं। तो वही था कि इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल पड़ रहा था, उसका पढ़ना है, ये भी करना है, क्योंकि मोस्टली कॉलेज में जा नहीं पा रही थी। तो वही सब सीन चल रहा था, तो बिल्कुल ही इनएक्टिव थे यूट्यूब से एक तरीके से देखा जाए तो अभी वापस आए हैं तो कुछ प्लान बना के ही आना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद भी आ रही हूँ। तो एक स्ट्रैटेजी प्लान करके चलनी पड़ेगी कि हमको भी क्या करना है। और रिज़ल्ट आया था जैसा कि आप सभी को पता है, और ये रहता है कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो मेरे को छुपाने का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि मैं छुपाऊँ कि हाँ हो गया या कुछ भी। देखिए, मेरा जो नेट स्कोर था, नेट क्वेश्चन, ठीक है, मैं रियलिटी बता रही हूँ, 90 क्वेश्चंस मेरे सही थे। ठीक है, जब आया था आंसर की तो 19 क्वेश्चन यानी कि वही 119 मेरे मार्क्स आ रहे थे। तो मुझे तो लगा कि हो ही जाएगा, मतलब कॉन्फिडेंट थी एक तरीके से कि हाँ इतना मतलब सेफ़ जोन है, इतना भी वो कम नहीं था कि कुछ ऐसा माना जाए। बट रिज़ल्ट आया तो थोड़ा सेटबैक तो हुआ ही, ऑब्वियस सी बात है कि प्रिपेयर भी इतना किया और ऊपर से मार्क्स कोई ख़राब भी नहीं है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। फिर इसी बीच एग्ज़ाम थे तो मन नहीं हो रहा था कि कुछ भी किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। बट यही है भाई, ये सब फेलियर ये सब तो लगे ही रहते हैं, ये भी हमारे एक पार्ट हैं हमारे सक्सेस के। तो इनसे हम बच नहीं सकते हैं, तब फेल होंगे तो पास होने का भाई मज़ा भी कुछ नहीं आना है। तो वही है, 25 तो चला ही गया एक तरीके से हाथ से, और 26 में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है ऑलरेडी आयोग के सारे पेपर जितने ओवर इतना लेट चल रहे हैं, तो अब उनको भी अपने प्रोसेस को शेड्यूल करना ही है। तो जो 2026 का सुनने में आ रहा है कि 2026 का प्रीलिम्स जो है वो आपका 31 मई और 7 जून, ये 2 डेट ऐसे सुनने में आ रही है कि इन 2 डेट में से किसी पे भी एक हो सकता है। तो हम एक 31 मई को एक टारगेट करके चल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात एक ये है कि अभी पेट हुआ था, सभी को पता है, इसका भी रिज़ल्ट आ गया है सभी के लिए। तो उसके थ्रू भी लगभग 1500 प्लस वैकेंसीज़ के बारे में सुना जा रहा है कि लोअर पीसीएस के थ्रू आएंगी, ठीक है। मतलब हम अभी क्या है, तीनों को लेके चलेंगे, तीनों में बताऊंगी कि हमें कैसे क्या करना है। और लेखपाल का नोटिफिकेशन तो आपको पता है कि आ ही चुका है, अभी कुछ दिन से उसके फॉर्म फिल होना शुरू भी हो जाएंगे। तो जो चीज़ें हमारी तीनों में कॉमन आ रही हैं, लाइक लेखपाल में, लोअर पीसीएस में और अपने पीसीएस में, ठीक है। तो जो कॉमन, ऐसा तो है नहीं कि उसका इतिहास कुछ अलग पढ़ना है, इसका भूगोल कुछ अलग पढ़ना है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो कॉमन चीज़ें हैं वो तीनों में कॉमन रहेंगी, और जितना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे चीज़ों को तो हमें ये रहेगा कि हमारा वो क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा किसी भी हाल में, तो हमें एक तरीके से एज्ड ही मिल जाएगी इस मामले में। तो ये जो टाइम टेबल मैंने शेड्यूल किया है ये तो मेरे पीसीएस के अकॉर्डिंग ही है, बट साथ में क्योंकि लोअर पीसीएस भी है, लेखपाल भी है, तो देना तो एग्ज़ाम ये भी है, तो पढ़ के उसको भी देना रहेगा। तो उसी हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी, ये पीसीएस की स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी, ठीक है। बाकी जब लेखपाल है उसमें क्योंकि कंप्यूटर भी शामिल किया गया है और भी डीआई वगैरह है ये सब, तो जब लेखपाल का पूरा फॉर्म वगैरह फिल हो जाएगा, लेखपाल के हिसाब से जो एक्स्ट्रा चीज़ें बचेंगी जो पीसीएस के अलग हैं, ठीक है, लेखपाल के लिए वो हम अलग से पढ़ लेंगे, लाइक कंप्यूटर हो गया, ठीक है, डीआई की चीज़ें हो गई। और लोअर पीसीएस क्योंकि जो पिछला सिलेबस था, ठीक है, अभी हम उससे आइडिया नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो लेखपाल का पिछला सिलेबस था उसको चेंज कर दिया गया है इस बार से। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि लोअर पीसीएस का भी सिलेबस चेंज कर दिया जाए, तो इसीलिए इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं। बट जो जीएस तो भाई तीनों में कॉमन है, वो तो हमको एक जगह से ही करना रहेगा। तो इसी हिसाब से अब हम अपनी आगे की स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे कि हमें किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, कि हम अपना मई तक पूरा कम से कम 2 से 3 बार पूरा सिलेबस अपना रिवीजन कर लें, साथ में अपने मॉक टेस्ट भी दे लें, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो भी हमारी गलतियाँ हो रही हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, पता है, सिली मिस्टेक्स की, क्योंकि मैंने खुद एनालाइज़ की, मेरा नेट 90 क्वेश्चन बना, लेकिन अगर मैं अपनी सिली मिस्टेक्स जो कुछ हुई हैं, जो ब्लंडर मेरे से हुए हैं, अगर मैं उनको हटा दूँ तो शायद मैं 100 प्लस हो जाती। मतलब ऐसी गलतियाँ जो मुझे खुद पे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ऐसी गलतियाँ करके आई हूँ, जिस चीज़ को मल्टीपल टाइम मैंने पढ़ा है। इसीलिए जब भी मैं वीडियो बनाती थी रिज़ल्ट से रिलेटेड, मैं साफ कह देती कि जो ऑप्शन है भाई उन्होंने जान लेके रख ली है। इसीलिए क्योंकि मुझे ही पता है कि 50-50 एलिमिनेशन में मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत किए हैं जो मतलब अनएक्सपेक्टेड हैं, इवन मेरे से नहीं बहुत से लोगों से हुए हैं। तो ये दुख तो मतलब ऑब्वियस सी बात है वो गहरा है, मतलब
किसी भी समय मेरे को जब वो याद आ जाता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना था, तो लगता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब गम से उबर के अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपना बताएंगे कि हम कैसे अपने सब्जेक्ट को शुरू करेंगे, मतलब जो क्लासेस आएंगी वो किस अकॉर्डिंग आएंगी, क्योंकि शुरू हमको अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटी छोटी गलतियाँ हो रही ना हमें इन्हीं को ओवरकम करना है। क्योंकि मेंस चाहे आप कितना भी पढ़ लें, आप जब तक आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है ना, आप लोगों को प्रूफ नहीं कर सकते आप मेंस के लायक हैं। और यही सब चीज़ें बनी रहती हैं। अब अभी जब बंदा कोई प्रीलिम्स में फंसा जा रहा है तो मेंस का क्या मतलब, मेंस से इतना रेडी हो चुके हैं हम सब कुछ भी, लेकिन जब प्रीलिम्स वही फंसा जा रहा है तो हम उसको प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो हमको अभी से, क्योंकि 3 भाई एग्ज़ाम है मोटे मोटे और अच्छी खासी वैकेंसीज़ है भाई, मौका मत जाने दो। एक एक सीट बहुत कीमती है हर एक इंसान के लिए। तो लेखपाल हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, इसीलिए मैंने अभी मेंस पे पढ़ा रही थी। मैं चाहा कि मेंस की कंटिन्यू करूं, बट अंदर से मन नहीं आ रहा था, क्योंकि मेंस के लिए वही नोट्स खोलूँगी, सब देखूँगी, फिर वही सब चीज़ें याद आएंगी और भी ज़्यादा चीज़ों की प्रॉब्लम रहने लगेगी। ऊपर से लेखपाल वाला भी जब से आ गया नोटिफिकेशन, तब से माइंड में आ गया है कि नहीं अभी इसको ही सही से करना है, ताकि इसमें ही कुछ बनाया जाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही रहती हैं, आप सभी लोग इनसे रिलेट कर सकते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि हम सब्जेक्ट कौन कौन से उठाएंगे और किस तरीके से उठाएंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा टॉपिक यहाँ पे रहेगा पॉलिटी के लिए, कि जो मेरी वीडियो सब आएंगी वो सीधे कहाँ से आएंगी, पॉलिटी से। अब मैं पॉलिटी कहाँ से पढ़ाऊँगी, ठीक है। जो मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं, आपको पता है कि मैं नोट्स से पढ़ाती हूँ, वो मेरे खुद के ही नोट्स होते हैं जो मैं अपने पढ़ने के लिए बनाती हूँ। तो पॉलिटी जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो मेरे लक्ष्मीकांत से हैं। तो आप लोग भी क्या करिएगा, लक्ष्मीकांत की एक बहुत अच्छी सी रीडिंग ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप पहले से रीडिंग करे रहेंगे तो उसके बाद अब जब शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो आप उससे बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे चीज़ों को, और बहुत अच्छे से आपका रिवीजन भी हो पाएगा, ठीक है। तो मैं यही करने वाली हूँ कि मैं पहले खुद भी पॉलिटी अच्छे से करना है मुझे भी, ऑब्वियसली बात जितना पढ़ा है तो उसका रिवीजन तो भाई करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सोर्स रहने वाला है लक्ष्मीकांत, और हमारी घटना चक्र लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद मानती हूँ, बहुत लोग कहते हैं अरे नहीं लगाना चाहिए, मतलब लगाना चाहिए, मतलब उतना भी नहीं, लेकिन घटना चक्र इसलिए कि अगर मैं कोई भी टॉपिक आप अगर पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत से, जैसे लाइक जैसे आपने पार्लियामेंट के बारे में ही पढ़ लिया, अब वही पार्लियामेंट आपने लक्ष्मीकांत ने पढ़ा, वही पार्लियामेंट का चैप्टर आप जाके घटना चक्र में सॉल्व कर लीजिए, आपको तुरंत वही प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में मिल लेंगे, क्या कमी है, क्या मतलब रह गया है, ठीक है। आप उसको नोट डाउन कर लेंगे जो चीज़ भूल रहे होंगे। तो इसीलिए घटना चक्र लगाना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, घटना चक्र बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में घटना चक्र से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, इतने ज़्यादा, तब खुद सोच सकते हैं आप लोग, ठीक है। और एक और चीज़ मैं इसके साथ में अब कराऊंगी, जैसे पिछली बार मैंने क्या किया था, पीवाईक्यू को एक साथ ही ईयर वाइज उठाया था, लेकिन इस बार मैं ये नया करने वाली हूँ कि जो सब्जेक्ट पे पढ़ाऊँगी, ठीक है, जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ाया, ठीक है, पॉलिटी जैसे ही कंप्लीट होगा, फिर पॉलिटी के जितने भी पीवाईक्यू हैं 190 से लेके 2025 तक जितने भी पॉलिटी के पीवाईक्यू रहेंगे हम सब एक साथ कर लेंगे, ठीक है। हमारा पॉलिटी का पीवाईक्यू भी लर्न हो जाएगा, हमारा नोट्स भी हो जाएगा, ठीक है, हमारी प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से बन जाएगी, ठीक। तो ये मैं जिससे जब कराऊंगी, जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट होने के तुरंत बाद में पीवाईक्यू कराऊंगी उसी सब्जेक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट कहाँ से करेंगे, घटना चक्र से उठाएंगे। घटना चक्र के अलावा मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ भी और भी चीज़ें हमें देखनी भी चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट घटना चक्र से हो जाता है, ठीक है। फिर सेम वही चीज़ इसके भी पीवाईक्यू साथ में करेंगे। नेक्स्ट है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए देखिए एनसीईआरटी सब लोग बोलते हैं, मैं बस खुद मानती हूँ एनसीईआरटी हमें ज़रूर करनी चाहिए। मैंने खुद भी की है 6 to 12 तक एनसीईआरटी। अभी क्या करती हूँ कि जैसे 6 से लेकर जो 12 तक की उसमें बाकी का बेसिक स्ट्रक्चर ले लिया, लेकिन जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है इन्वायरमेंट की, सॉरी ज्योग्राफी की, उसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, ज्योग्राफी की, जो दोनों है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का, दोनों का बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़ लेने के बाद आप हम इसमें क्या करेंगे, हमें घटना चक्र लगाना है, क्योंकि घटना चक्र से सफिशियंट है। मतलब ये कह रही हूँ मैं कि आप एक 1 रीडिंग अच्छे से कर ज़रूर लीजिएगा 11th क्लास की एनसीईआरटी की, ठीक है।
उसके बाद आप क्या करेंगे, वो तो सिर्फ पढ़ के आपको रख देना है कि जैसे हाँ कुछ चीज़ें अगर आती हैं स्ट्रक्चर टाइप में आप उसे, बाकी घटना चक्र ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी इधर उधर का नहीं पढ़ना है, लेकिन घटना चक्र भी मल्टीपल टाइम्स करना है, कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से लगाना है घटना चक्र, ठीक है। वन मोर थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैपिंग। भाई ज्योग्राफी की जान होती है मैपिंग, ठीक है। अगर मैपिंग आपकी अच्छी नहीं है, समझो कि ज्योग्राफी का पोर्शन आप एकदम हलवा करे दे रहे हैं, मतलब उसको बकवास करे दे रहे हैं, ठीक है। मैपिंग बहुत ज़रूरी। और लास्ट ईयर आपने मैं देखा होगा कि मैंने मैपिंग को नोट्स के थ्रू बताया था कि जैसे कोई भी कॉन्टिनेंट है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, मिनरल रिसोर्सेज, माउंटेन, वॉल्केनो, रिवर साइड्स, मतलब जितना भी चीज़ें हैं वो मैंने उसमें कराई थी आपको कॉन्टिनेंट वाइज। इस बार भी मैपिंग में वही रहेगा, कॉन्टिनेंट वाइज रहेगा, लेकिन उसको मैं रिन्यू करूँगी, उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी, ठीक है। एंड इस बार मैं क्या करने वाली हूँ, इंडियन ज्योग्राफी का भी मैपिंग कराने वाली हूँ, क्योंकि अभी जैसे एक एग्जाम्पल क्या मतलब 2025 का एक क्वेश्चन उठाते हैं हम, उसमें आया था कि कुछ नदियाँ थीं, जैसे पेरियार, पेल्लार ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था, 2-3 नदियाँ थीं। तो उसमें क्या था कि वो कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती है, तो पूछ लिया था। अब क्या होता है ना कि अगर आपको माइंड में मैप एकदम ड्रॉ नहीं, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन गलत हुआ था तो मैं समझ गई थी कि नहीं अभी क्या करना है, इसको भी बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी को भी पार्ट वाइज, जैसे कि हमने वर्ल्ड को पढ़ा कॉन्टिनेंट वाइज, वैसे ही सेम चीज़ हम इंडिया में करेंगे स्टेट वाइज, एक एक स्टेट को उठाएंगे, उसका पूरा पोस्टमार्टम कर डालेंगे, ठीक है। कौन सी नदी वहाँ पे बह रही है, किधर साइड को गिर रही है, कैसा क्या वहाँ पे नेचर है चीज़ों का लेके, ये सब भी हम करेंगे। यानी कि हम इंडियन ज्योग्राफी भी इस बार करने वाले हैं बहुत अच्छे से। और नेक्स्ट वन मोर थिंग, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट PYQ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योग्राफी के PYQ, वो भी हम यहीं पे साथ में कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में सभी से ज़्यादा अगर क्वेश्चन किसी पोर्शन से आते हैं तो वो होता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। आप सभी को पता है, तो सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए उससे भी पहले हमें करना फ्रेमवर्क बनाना होगा, जो हम बनाएंगे स्पेक्ट्रम से। क्योंकि क्या है ना कि अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सीधे ही घटना चक्र उठा लेते हैं, कि लाइक मुझे ही अगर मुझे हिस्ट्री पढ़नी हो, मैं अगर सीधे घटना चक्र उठा लूँ, मुझे बहुत बोर करता है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बोर करता है, मुझको समझ में नहीं आता है। इसीलिए जब भी मुझे हिस्ट्री स्टार्ट करना होता है तो मैं सबसे पहले मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करती हूँ, और मॉडर्न इंडिया में भी सबसे पहले स्पेक्ट्रम उठाती हूँ, और स्पेक्ट्रम को भी एक कहानी के तरीके से लर्न करती हूँ कि हाँ अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है। इससे क्या होता है ना, मुझे एक कहानी के थ्रू एक बैकग्राउंड पूरा मिल जाता है, फिर उसी कहानी को मैं जाके घटना चक्र में पढ़ती हूँ, उसके फैक्ट्स निकालती हूँ, तो मुझे वो चीज़ें वहाँ से लर्न हो जाती हैं। तो स्पेक्ट्रम भी रीडिंग करनी है, ठीक है। स्पेक्ट्रम पूरी लर्न नहीं करनी है, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं हमारे स्पेक्ट्रम के लिए वही पढ़ने हैं, पूरा ग्रंथ वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी घटना चक्र तो हमें पूरा का सॉल्व करना है, बस ये है कि हमें बैकग्राउंड अपना तैयार करने के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी है। बाकी पूरी चीज़ें घटना चक्र से हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, नोट्स मैं खुद ही बनाती हूँ तो अपने नोट्स इसके भी रहेंगे, साथ में इसके भी PYQ सॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मेडिवल एंड एंशिएंट, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनते, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आराम से रहते हैं। इसके लिए घटना चक्र सफिशिएंट है और PYQ इसके देख लिए जाएंगे, ठीक है। तो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन यहाँ पे दोनों को मिला के कम्प्लीट हो जाएगा, यानी हम पहले मॉडर्न पढ़ेंगे, उसके बाद एंशिएंट एंड मेडिवल, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है यूपी स्पेशल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने इस बार के 2025 के क्वेश्चन में देखा होगा, जैसे कि जैसे जिलों वाला पूछ लिया, ललितपुर सहारनपुर वाला कि कौन सी जिला टच करते हैं, ठीक है। और वो मंडल वाला पूछ लिया था, श्रावस्ती मंडल, और वो सॉरी कुछ था क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, बहराइच और श्रावस्ती वाला कुछ पूछा था कि इस मंडल में कौन कौन, हाँ देवी पाटन मंडल के लिए क्वेश्चन था कि इसमें क्या क्या शामिल है, कौन कौन से ज़िलों के बारे में, तो वो हो गया। और मतलब 2-3 चीज़ें थी, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो यूपी स्पेशल उस हिसाब से अच्छा खासा पूछा गया था इस बार यूपी के पीसेस में क्वेश्चन में, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, RO के बारे में भी सुना जा रहा है कि 2026 में RO की वैकेंसी आएगी, तो यूपी स्पेशल उसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। एंड लेखपाल में यूपी स्पेशल आई थिंक 20 नंबर का है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यूपी स्पेशल बहुत अच्छे से करना है। और यूपी स्पेशल हम कहाँ से करने वाले हैं, परीक्षा वाणी से, ठीक है। छोटी सी बुक आती है वाइट कलर की, आप लोग भी ले लीजिएगा, 100 रुपये तक समथिंग आती है, ठीक है। तो उसके नोट्स भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि हमारा यूपी स्पेशल परीक्षा वाणी से होने वाला है।
और इसके भी हम PYQ सॉल्व करेंगे, UPPCS के भी, और इसमें हम RO के PYQ जो आए हुए हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स के लिए क्या करेंगे, अब घटना चक्र मैंने इकोनॉमिक्स का नहीं पढ़ा है, इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि एक बार लिया था मैंने, एक लोग का देखा था, उसमें क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे करंट बेस पे आती हैं, तो एक आइडिया नहीं लग पाता है कहाँ पे स्टैटिक पोर्शन उसका कम मिलता है, इसलिए घटना चक्र मैं इसके लिए प्रेफर नहीं करूँगी आप इकोनॉमिक्स का घटना चक्र खरीदें। लेकिन हाँ, लूसेंट ज़रूर ले लीजिएगा। लूसेंट में जितना भी स्टैटिक पोर्शन दिया हुआ इकोनॉमिक्स का वो सफिशिएंट है हमारे बैकग्राउंड को रेडी करने के लिए। अभी आपने क्वेश्चन देखा होगा, उसमें आया भी था 2025 में, जो समितियाँ पूछी गई थी क्रोनोलॉजी में, रंगराजन समिति, तारापुर समिति, इनको क्रोनोलॉजी लगाने के लिए, सेट करने के लिए आ गया था। तो इस इकोनॉमिक्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप लूसेंट के जो पेजेस हैं, लगभग हैं 25-30 पेज, उसी को आप करिएगा। बाकी बजट और सर्वे जो हमारा नया आएगा वो तो हम करंट के थ्रू उसको रेडी करेंगे ही। तो इकोनॉमिक्स के लिए हमारी यही स्ट्रैटेजी रहने वाली है। नेक्स्ट है हमारा साइंस। साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही सोर्स रखती हूँ, वो है हमारा घटना चक्र, ठीक है। इसके अलावा मैं साइंस को कहीं से नहीं करती हूँ, सिर्फ घटना चक्र उठाती हूँ, उसी को सॉल्व करती हूँ और उसी के ही नोट्स हैं। और हाँ, इसके भी PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, तो घटना चक्र से ही हम साइंस को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ा हमारा कोर एरिया है, वो है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर क्या होता है ना, पूरे एक साल का, क्योंकि आपने देखा होगा मैं इस बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो सैटेलाइट लॉन्च की डेट होती है उसको मैचिंग करने के लिए आ गया था, तो पुराना क्वेश्चन काफ़ी था लेकिन पूछा गया है। तो यही है कि मोटा मोटा एक साल तो भाई पूरा पढ़ना ही है, मतलब यही कि एक साल का आपको लेके चलना रहेगा। बाकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वो आपको एडिग रहना पड़ेगा लगभग 7 से 8 महीने पे, लेकिन हम एक साल का पूरा लेके चलेंगे। इसलिए भी क्योंकि अभी PCS 2025 के लिए आपने करंट पढ़ा हुआ है, ठीक है, पिछले एक साल का। अभी आपको अक्टूबर में पेपर आपने दिया, अभी दिसंबर है, ठीक है, तो आप चीज़ों को लिंक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने पहले वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, वही रिवीजन होगी। और अगर पेपर ये मई में जाता है तो जो आई दृष्टि आपकी आएगी ना एक साल की, उसमें आधी चीज़ें वही आनी है, ठीक है। तो जो पुराना अभी आई दृष्टि आपके पास पढ़ा ही होगा, उसी को उठाइए, उसी को पढ़िए, कम से कम मई से उठाइए, मई 2025 से लेके 18 शुरू करिए, उसको पढ़ते जाइए, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके। क्योंकि आप जब वो लास्ट में आई दृष्टि आएगी ना, वो बहुत बल्कि हो जाती है, सीरियसली बता रही हूँ, मतलब उसके बहुत अच्छा रिवीजन नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही गलती की है, मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आ रही है, उसको इतना ज़्यादा रीड करना है और रिवीजन भी करना है, तो ये थोड़ा हो जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आई दृष्टि पे सिर्फ डिपेंड मत रहिए कि लास्ट में आएगी लास्ट में करेंगे, बिल्कुल नहीं। घटनासार आता है आपका, देखिए मंथली 6 महीने का घटनासार ज़रूर करिएगा। इस बार मैं खुद ही शॉर्ट नोट बनाने वाली हूँ मंथली वाइज भी। मंथली वाइज तो मैं देखिए रेडी कर रही हूँ, ईमानदारी से बता रही हूँ, मैं क्रॉनिकल के बना रही हूँ, ठीक है। अभी क्या हुआ ना, आई दृष्टि हमारी आई थी तो सितंबर तक थी। अभी मैंने क्या, अभी सितंबर का आई थिंक 15 सितंबर थी, तो मैंने क्रॉनिकल का सितंबर से अपना नोट्स बनाया है, ठीक है। 1 मंथ का क्रॉनिकल का बनाया है, सितंबर का और अक्टूबर का, ठीक है। अभी नवंबर का नहीं बनाया है, वो भी अभी एग्ज़ाम की वजह से नहीं बनाई थी, अभी कुछ दिन, अभी कल परसों में नवंबर का भी मैं रेडी कर लूँगी। तो देखिए मैं मंथली आपको करंट अफेयर भी पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, वो भी कहाँ से, क्रॉनिकल से, ताकि जब चीज़ें लास्ट में इकट्ठे आएंगी तो हम लिंक कर सकेंगे कि हमने पहले ये पढ़ा हुआ है, हमको वो चीज़ें अच्छे से याद भी रहेंगी, ठीक है। तो मंथली करंट अफेयर में रखने वाली हूँ, क्रॉनिकल का शॉर्ट नोट रहेंगे, हैंड रिटन है मेरे खुद के ही बनाए हुए, वही मिलेंगे। बाकी घटनासार आएगा, उसको भी पढ़ा जाएगा, लास्ट में आई दृष्टि आएगी, उसका भी क्विक रिवीजन किया जाएगा, ठीक है। और हमें करंट अफेयर कब तक का, मई 2025 से लेके मई 2026 तक, ये एक हमें पूरा रखना है। बाकी आप इसमें कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट लेकिन हम एक पूरा एक साल का टारगेट लेके चलेंगे, हमें इतना पढ़ना ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है PYQ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं PYQ, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, एकदम बेस है, मतलब नींव जो होती है ना वो हमारे PYQ ही हमको एग्ज़ाम पास कराने के लिए। PYQ हमें करना है, बहुत अच्छे से करना, हर एक सब्जेक्ट का करना है, हर एक तरीके से। जो मेरे पास बुक है वो 1990 से लेके पूरा है, ठीक है। जब हम ईयरली करने वाले हैं ना सब्जेक्ट वाइज, अभी मैंने बोला ना पॉलिटी कराऊंगी, तो पॉलिटी का PYQ मैं 2000 वहीं से पूरा उठाऊंगी, 2090, क्योंकि सेक्शनल वाइज है सारा, तो पॉलिटी का इधर सारे सब्जेक्ट का अलग अलग है,
वहीं से उठाओगे तो पूरा कहाँ से पॉलिटी आपको, सॉरी PYQ आपको कहाँ से मिलने वाले, 1990 से लेके 2025 तक आपको इतने PYQ लर्न कराऊंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। तो PYQ बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, बहुत अच्छे से करना है और पूरा एक एक चीज़ पढ़नी है हमें इसमें लेके, ठीक है। और PYQ पढ़ने का हमारा एरिया क्या रहेगा, सब्जेक्ट वाइज हम पढ़ेंगे, हम ईयरली वाइज नहीं पढ़ेंगे 2024 का ये, 25 का ये, 23 का ये, हम ऐसे नहीं पढ़ने वाले, हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, हम जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तुरंत अपना, ठीक, उसके बाद उसका PYQ देखें हमें बहुत बड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं सबसे ज़्यादा, तो हम उसी पे अपनी पकड़ बना लेंगे, ठीक। तो यही मेरा प्लान रहने वाला है अपने आगे अपकमिंग डेज़ के लिए, हमको इसी पे फॉलो करना है और मैं इसी के थ्रू चलने वाली हूँ, खुद भी इसी वे पे पढ़ने वाली हूँ और इसी तरीके से आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। पेपर मतलब बहुत सही लगे हुए हैं, ठीक है। लेखपाल भी है, लोअर PCS भी है, जिसका भी अच्छा खासा स्कोर है पेट में प्लीज़ अभी से लग जाइए, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन आएगा, टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, इस सब बीच में छिछालेदर हो जाएगा कि आधा इसका पढ़ा आधा उसका पढ़ा, फिर बाद में सब कीचड़ कचरा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए। इवन मैं खुद ही आज शाम में भी एग्ज़ाम दे के आई हूँ, अभी रात में मैंने अपना प्लान डिसाइड किया है और मैं कल से इसी प्लान को फॉलो करके स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहला मेरा टॉपिक जो है वो रहने वाला है पॉलिटी, ठीक है। और पॉलिटी से ही आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी और प्लीज़ आप सभी पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से, बिल्कुल ठंडे वंडे जिसको दिमाग में मत लाइए, जिसको जो करना होगा करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे एक मैंने लाइन लिख रखी है, लिमिटेड रिसोर्स मल्टीपल टाइम रिवीजन, तो ये मैं इसको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि पहले मैं भी बहुत सारी बुक उठा लाती थी इधर उधर की, ये सब वो सब, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये सब मैं बिना मतलब का काम कर रही हूँ जब मैं एक चीज़ पे दी। अब मैं एक ही सोर्स पकड़ती हूँ, उसी को मल्टीपल टाइम करती हूँ, ये मेरे दिमाग में आ गया है कि 4 चीज़ें नहीं रखनी है बल्कि एक ही चीज़ को 4 बार पढ़ना है, ठीक। यही आप अपने दिमाग में लाइए, इसी के थ्रू करिए चीज़ों को और देखिए सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो भाई लगा हुआ है ना, सच्चे मन से ईमानदारी से जो मेहनत कर रहा है, भगवान उसको उसकी मेहनत का फल ज़रूर देंगे और ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस चीज़ में, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। जो भी कोई प्रॉब्लम रहे प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता दिया करिए और मैं इसके लिए भी बहुत सॉरी हूँ, क्योंकि मैं इतने दिन के बाद वापस आ रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। मुझे पता है आप लोग अंडरस्टैंड इस बात को करेंगे और कॉपरेट भी काफ़ी करेंगे, ठीक है। और प्लान एकदम पर अब देखो टाइट हो गया है, अच्छे से पढ़ना है, नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। सबको साथ ही साथ पढ़ते हुए चलना है, ताकि जितना रिवीजन मैं करूँ, जितना रिवीजन मैं पढ़ूँ, मैं चाहती हूँ उतना ही आप लोग भी पढ़ें, इवन ज़्यादा ही पढ़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी हिसाब से प्रिपेयर हो जाइए। अब कल से हम लोग अपना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, पढ़ने के लिए। बाकी थैंक यू सो मच।